नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। 24 मई को नीति आयोग की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक का आयोजन और नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन। तो ये खबर आपको बताते चले, सामने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक होगी और बताया जा रहा है इसमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे 24 मई को इसकी बैठक। और बिहार के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों इसमें शामिल होंगे। दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही, सेना की सफलता के लिए कांग्रेस करेगी जय हिंद सभाएं। देश भर में जय हिंद सभाएं आयोजित करेगी कांग्रेस पार्टी। 20 मई से 30 मई के बीच दिल्ली, बाड़मेर में सभाएं होंगी। शिमला, हल्द्वानी, पटना, जबलपुर, पुणे में जय हिंद सभाओं का आयोजन। कोलकाता, हैदराबाद, पठानकोट समेत कई जगहों पर सभाएं। पूर्व सैनिक, कांग्रेस नेता और आम लोग सभा में शामिल होंगे। तो ये खबर आपको बताते चले, पूर्व सैनिक, कांग्रेस नेता और आम लोग इसमें शामिल होंगे। जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कई अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन और देश भर में हिंद सभाएं आयोजित करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। 20 मई से 30 मई के बीच दिल्ली, बाड़मेर में सभा का आयोजन। कोलकाता, हैदराबाद, पठानकोट समेत कई जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। शिमला, हल्द्वानी समेत अन्य भी कई शहर है जहां कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अहिल्यानगर जिले के कोपर गांव में देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए एक भव्य तिरंगा मशाल रैली निकाली गई और इस रैली का उद्देश्य सीमा पर देश की रक्षा कर रहे वीर जवानों को प्रेरणा देना और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। 260 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ ब्रह्मोस और इस 400 मिसाइल प्रणाली की प्रकृतियों ने सभी का ध्यान खींचा इस दौरान। और अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। जय हिंद और वंदे मातरम के जय घोष के बीच ये रैली कोपरगांव के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय बनकर जुड़ गई है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से देशभक्ति की एक मजबूत तस्वीर जो है वो सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शेरे कश्मीर पार्क से लेकर लाल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस आयोजन का उद्देश्य सेना के शौर्य को नमन करना और एकता का संदेश देना था। बढ़ते आगे, बिहार के दरभंगा से खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस का दावा है कि दरभंगा जिला प्रशासन ने अंबेडकर छात्रावास में आज होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश है। तो आपको बताते चले, बिहार दौरे पर राहुल गांधी और दरभंगा और पटना में उनके कार्यक्रम होने हैं और ऐसे में देखें तो दरभंगा में बताया जा रहा है राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विरोध करते नजर आए, क्योंकि आज जो है छात्रों को संबोधित करना था और इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है, जिससे एनडीए सरकार में के दबाव में आकर प्रशासन की तरफ से ये एक्शन लेने के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरे में राजनाथ सिंह ने सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की और स्थानीय जो है प्रशासन और सैन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठकें भी करेंगे। वे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर जवानों से मुलाकात भी करेंगे, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ाया जाए। वहीं बात करें तो दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई।
इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, इन विषम परिस्थिति में आप सबके बीच आज आकर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री के बयान को लेकर एक कदम उठाया गया है और संबंधित अधिकारियों को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने को भी कहा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अब इस पर सख्ती दिखाई जाएगी। सीएम की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, ट्वीट कर निर्देश दिया गया है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इस बैठक में अलग अलग विकास योजनाओं, निवेश प्रस्तावों और जनहित से जुड़ी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए और इसके साथ ही कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास को गति देने पर जोर भी दिया गया। बढ़ते आगे, संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव जगन्नाथपुर में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या से जुड़े आरोपियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि यादव ने फर्जी बैनामा बनाकर जमीन पर कब्जा किया था। जेल जाने के बाद भी रवि यादव पर शिकंजा कसता गया। पीड़ित की शिकायत के बाद प्रशासन ने कब्जा मुक्त कर जमीन वापस पीड़ित को सौंप दी है। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, 44 डिग्री के ऊपर जा सकता है कई जिलों का तापमान। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। 15 से 18 मई के बीच पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से दोनों संभागों में लू की चेतावनी जारी की गई। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर में अलर्ट जारी है। अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। 16 मई को हीट वेव की तीव्रता ज्यादा रहने की संभावना। बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का असर और ऐसे में देखिए यानी कि बेहद ही गर्मी बुधवार को महसूस किया गया है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी में तापमान 40 डिग्री से कहीं अधिक रहा है। प्रयागराज, लखनऊ समेत 15 जिलों में 40 डिग्री तापमान दर्ज किए गए हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा ही रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको बताते चले, यानी कि देखें तो अब गर्मी की मार जो है लगातार पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री से भी कहीं ज्यादा रहा है। और लगातार अब देखें तो बताया जा रहा है एक बार फिर 15 से 18 मई तक यही जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी लोग झेलेंगे। मौसम की मार, गर्मी की मार से लोग जो है बेहद त्रासदी महसूस करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भीषण गर्मी और पश्चिमी और पूर्वी संभागों में अलर्ट मौसम विभाग को लेकर इसी को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दोनों संभागों में लू की चेतावनी जारी कर दी है। वाराणसी, सुल्तानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर में गर्मी का अलर्ट जारी किया गया। अमेठी, लखनऊ, बहराइच समेत 15 जिलों में हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। 16 मई को हीट वेव की तीव्रता अधिक रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। वहीं बताया जा रहा है कि कई जगह 40